आज हम एरे फंक्शंस के दो फंक्शन सीखेंगे, बाय कॉल और बाय रो। आज हम इन दोनों फंक्शंस का बेसिक यूज देखेंगे, ये दोनों किस तरीके से अप्लाई होते हैं और दोनों किस तरीके से काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मेरे पास डेटा है जो कि कॉलम वाइज है। हर कॉलम में मंथ के हिसाब से डेटा निकला हुआ है। तो करना क्या है, मंथ का मुझे टोटल करना है। एक तरीका तो यह है कि मैं अपना सम फॉर्मूला यूज करूं और सबका टोटल निकाल दूं, और दूसरा तरीका यह है कि मैं एरे फंक्शंस में से बाय कॉल फंक्शन का यूज करूं। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट सम फंक्शन से निकाल के दिखाता हूं कि सम फंक्शन किस तरीके से काम करता है। उसके लिए मैं यहां पर लगाता हूं इज इक्वल टू और लिखता हूं सम। ये सम मैंने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब ये मेरे से वैल्यू मांग रहा है। वैल्यू क्या है? वैल्यू है हमारी ये रेंज जहां पर हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद मैं करूंगा ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए यहाँ पर इसका टोटल आ गया। और मैं सभी कॉलम का अगर निकालना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करूंगा इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे सबका टोटल आ गया। यहाँ पर सम फंक्शन को यूज करने के बाद मुझे इसे ड्रैग करना पड़ा, तब सभी कॉलम का रिजल्ट आया। अब हम यूज करते हैं अपना बाय कॉल फंक्शन। बाय कॉल फंक्शन किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ इज इक्वल टू और यहाँ लिखता हूँ बाय कॉल, एंटर, ब्रैकेट ओपन हो गया। यहाँ पर सबसे पहले ये मांग रहा है एरे और रेंज। एरे और रेंज में हमें वही जो हमने सम फंक्शन में सिलेक्ट किया था, सेम वही चीज हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। इसके बाद लगाऊंगा कोमा और इसको एक्टिव कर लेते हैं। कोमा लगाने के बाद मांग रहा है लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा एक फंक्शन है जिसे मैं लगाता हूँ, जैसे देखिए LAMB। ये देखिए ये लैम्डा फंक्शन एक्टिव हो गया। सबसे पहले ये मांग रहा है नेम, जो कि ऑप्शनल है। यहाँ पर हम जिस तरीके से, अगर आप कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो हम किसी भी लैंग्वेज को उठा लीजिए, वहां पर वेरिएबल्स पास करते हैं। उसी तरीके से इस फंक्शन में भी हम एक वेरिएबल पास करेंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ एक्स ले लिया। ये कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके से काम करेगा। इसके बाद कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन मांग रहा है। ये क्या है? मैं यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला दे सकता हूँ जिस तरीके मुझे रिजल्ट चाहिए। चाहे तो मैं एवरेज निकाल सकता हूँ, सम निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर आपको सम निकाल के दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सम और ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं। अब ये सम में मुझे वैल्यू मांग रहा है। वैल्यू में मैंने पहले जो आपको बताया था वहां पर मैंने एक रेंज ली थी, बट मैं यहां पर अब रेंज नहीं लूंगा। मैं यहां पर अपना जो वेरिएबल मैंने पास करा है उसको यहां पे लिख दूंगा इस तरीके से, और ब्रैकेट बंद करता हूं। ये सम के लिए मैंने कर दिया, ये लैम्डा फंक्शन के लिए मैंने कर दिया और ये बाय कॉल फंक्शन के लिए कर दिया। अब मैं एंटर करता हूं। ये देखिए ये हमारा रिजल्ट आ गया, बट मुझे तो सभी कॉलम का रिजल्ट चाहिए। अब वो किस तरीके से आएगा? तो अभी मैंने क्या करा था, मैंने इसके जो रेंज सेलेक्ट करी है वो सिर्फ यहां से यहां तक करी है। बट मैं अब क्या करता हूं, कुछ नहीं करना, सिर्फ रेंज को यहां की जगह मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूं यहां पर पूरी, और अब एंटर करता हूं। ये देखिए एक क्लिक के अंदर सभी कॉलम्स का रिजल्ट आ गया, जो कि मुझे ड्रैग भी नहीं करना पड़ा। फॉर्मूला सिर्फ हमारा इस सेल के अंदर है और बाकी में वैल्यूज आ रही हैं। तो ये बहुत डायनेमिकली काम करता है। इसमें हम और भी अपनी तरीके से भी लॉजिक लगा सकते हैं। आई होप आपको बाय कॉल फंक्शन समझ में आया होगा। अब बाय रो फंक्शन किस तरीके से काम करता है मैं ये आपको बताता हूँ। बाय रो फंक्शन हमारा वर्टिकली काम करता है। जैसे कि आपने देखा था हमारा बाय कॉल फंक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से काम कर रहा था, मतलब कॉलम वाइज काम कर रहा था। बट हमारा जो बाय रो फंक्शन है वो वर्टिकली काम करता है, इस तरीके से काम करेगा नीचे, मतलब रो वाइज। तो अप्लाई किस तरीके से करना है मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। फंक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लगाते हैं इज इक्वल टू, फिर लिखते हैं बाय रो, ब्रैकेट ओपन करा, इसको एक्टिव कर लेते हैं। ये एक्टिव हो गया। अब सबसे पहले सेम वही चीज एरे और रेंज, तो मैं यहाँ पर रेंज ले लेता हूं इस तरीके से और कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद फिर से हमारा वही लैम्डा फंक्शन, मैं यहाँ पे लिखता हूं लैम्डा ब्रैकेट, और अब देखिए सेम वही चीज यहां पर आ रही है। यहां पर मुझे नेम देना है, जो हमारा वेरिएबल है वो पास करना है। मैं यहां पर y पास कर देता हूं और कोमा लगाया। फिर से फॉर्मूला एक्सप्रेशन, इसके अंदर मैं फिर से सम लिखता हूं। इस बार चलिए एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज, एंटर। ये हमारा एवरेज फंक्शन आ गया। अब सेम इसके अंदर वैल्यू मांग रहा है, तो वैल्यू में मैं अपना y जो मैंने वेरिएबल पास करा वो मैं दे दूंगा और ब्रैकेट बंद करूंगा। इसके बाद फिर से लैम्डा के लिए ब्रैकेट बंद करा और बाय रो फंक्शन के लिए ब्रैकेट बंद करा। अब मैं एंटर करके देखता हूं। ये मैंने करा एंटर। ये देखिए सभी की जो एवरेज है वो यहां पर निकल के आ गई है। इसको थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं। ये देखिए ये सभी की एवरेज जो है यहां पर आ गई है। तो आपने देखा हमारा जो बाय रो फंक्शन है वो इस तरीके से काम करता है और बाय कॉल फंक्शन है वो इस तरीके से काम करता है। तो ये थे हमारे बाय कॉल और बाय रो फंक्शन। तो आई होप आपको दोनों फंक्शन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।